हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी विद बायोलॉजी क्लासेस। आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब तो आप लोगों ने दिवाली मना ली होगी और फिर से हम लोग क्या अपनी तैयारी को वही मोड़ देते हैं और अच्छे से लग कर के तैयारी करते हैं और अपने एग्ज़ाम को और उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो उसको दिवाली के तरीके सेलिब्रेट करेंगे। उसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो था वंशागत विविधता के सिद्धांत। और आपको याद करा दें, इससे पहले हम लोगों ने वर्णांधता का टॉपिक कर लिया था। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो दांत कोशिकाएं अरक्ता है। दांत कोशिकाएं अरक्ता क्या होती है? सिकल सेल एनीमिया जो होती है। लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? हंसियाकार हो जाती हैं। कैसी हो जाती? हंसियाकार हो जाती है। कोशिका अरक्ता जो होती है ये रोग होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कैसा हंसियाकार हो जाना क्या कहलाता है? कोशिका अरक्ता सिकल सेल एनीमिया रोग कहलाता है। यह रोग एक अप्रभावी रोग है। कैसा रोग है? अप्रभावी रोग है। यह रोग अप्रभावी जो रिसेसिव होता है, जो अप्रभावी जीन के कारण होता है। यही जीन जो होता है, जो ये अप्रभावी जो जीन होता है, कैसा जीन जो होता है? जो ये अप्रभावी जीन होता है, ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में असमानता को प्रेरित करता है। असामान्य हीमोग्लोबिन के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है, जिसके कारण बनने वाला जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जब ये असमानता को पैदा कर देता है आरबीसी में, जब ब्लड का निर्माण हो रहा होता है तो उसके बाद जो क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो बनती हैं जीन के असमानता के कारण, जो बनती हैं वो कैसी हो जाती हैं? मुड़ करके हंसियाकार हो जाती हैं, सिकल सेप्ड हो जाती हैं। यह रोगी में क्या कर अरक्ता का क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। और यह रोगी जो होता है वो किसका कैरियर का कार्य करता है? वाहक का कार्य करता है। वाहक का तात्पर्य ये होता है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी रोग को क्या करेगा? रोगों को स्थानांतर करेगा। जैसे कि किसी पिता से उसके बच्चे को हुआ, उसके बच्चे से क्या हुआ? उसके बच्चे को हुआ, उसके बच्चे से उसके बच्चे को हुआ। तो ऐसे क्या होता है? ये एक चेन चलती जाती है। ये एक चेन क्या होती है? एक क्रम चलता रह जाता है। और रोग का क्या होता है? कैरियर के माध्यम से, वाहक के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी उसका स्थानांतरण होता रहता है। अब ये समझते हैं, ये क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का पिगमेंट होता है आयरन। आयरन में क्या? अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन पाया जाता है। अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन के छठवें जो प्रोटीन की जो चेन बनी होती है, उसके छठवें सेगमेंट पे क्या होता है? जीएजी होता है। जीएजी को ग्लूटामाइन बोलते हैं। ग्लूटामाइन में जो उत्परिवर्तन होता है, जो चेंजमेंट होता है, उससे जीयूजी बनता है। जीयूजी को हम लोग क्या कहते हैं? वेलाइन बोलते हैं। वेलाइन जब ये होता है, जब उत्परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? आरबीसी का जीन के उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है? चेंजमेंट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? जो आरबीसी जो राउंड शेप की होती है, गोल शेप की होती है, उनका आकार कैसा हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है। यही जो होता है ये सिकल सेल एनीमिया रोग कहलाता है। तो आइए इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये हैं आरबीसी। क्या है ये? आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। इसमें क्या होता है? जब अल्फा ग्लोबिन में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जो बीटा ग्लोबिन होगी, जो उसकी प्रोटीन चेन होती है, उसके छठवें सेगमेंट पर क्या होता है? उसके छठवें सेगमेंट पे, इसमें जो छठा सेगमेंट होता है उसमें जीएजी बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है? जीएजी बन रहा होता है। पर जो जीन होता है उसके उत्परिवर्तन के कारण, उसके जो आसमान या अप्रभावी जो चेंजमेंट होता है, उसके कारण जी ए जी के उत्परिवर्तन में क्या बनता है? जीयूजी वेलाइन का निर्माण होता है। वेलाइन के निर्माण के कारण क्या होता है? ये सेल जो राउंड सेल होती हैं, गोल शेप की सेल होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं? हंसियाकार हो जाती हैं। तो ये होता है दांत कोशिका अरक्ता, जो कि एक आनुवंशिक क्रिया है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है? स्थानांतरण होती है, चलती रहती है। और ये पॉइंट भी याद रखना, ये कैसा रोग है पूछा जाए तो ये अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी विकार है। क्योंकि ये अप्रभावी विकार है तो इसका जो जीन होता है वो भी क्या होता है? अप्रभावी होता है, जिसके कारण यह विकार उत्पन्न होता है। अब इसके लक्षण देखेंगे। अगर किसी में सिकल एनीमिया जो रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया जो रोग होता है वो होता है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? तो उसमें क्या होता है? O2 की कमी हो जाती है। किस में हो जाती है? आरबीसी में, सिकल सेल में जो हंसियाकार कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो वेन्स होती है उसमें क्या होता है? ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज होने के कारण जब O2 की कमी हो जाती है तो ब्लॉकेज हो जाता है। जब ब्लॉकेज हो जाता है तो जो जो
रक्त होता है, रक्त के ही माध्यम से वायु पूरी बॉडी में पहुंचती है। पर जो उसमें ब्लॉकेज हो गया, रक्त नहीं परिवहन कर पा रहा है, तो क्या होता है, हृदय में रक्त की कमी हो जाती है, हृदय में रक्त नहीं पहुंचता है। यह कैसा विकार है? यह एक गुणात्मक विकार है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिनाइल क्यूटिनेरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी कैसा है? अलिंग सहलग्न क्रोमोसोमल विकार है। कैसा विकार है? अलिंग सहलग्न क्रोमोसोमल विकार है। इसमें इसमें क्या होता है, फेनिल एलामाइन अमीनो एसिड जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में? तो फेनिल एलामाइन हाइड्रो 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 हाइड्रोक्सिल के हाइड्रोक्सिल एंजाइम के प्रेजेंट में क्या बनता है? टायरोसिन बनता है। टायरोसिन का वर्क क्या होता है? ये डाइजेशन और मेलानाइन और हार्मोन्स और जो अन्य कार्य होते हैं इनको क्या करता है? बाध्य कर देता है। उनमें क्या होता है? अक्षमता को उत्पन्न कर देता है, अक्षमता को उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? यह विकार उत्पन्न हो जाता है। अब जो फेनिल एलामाइन है, जो एमिनो एसिड है, इसका वर्क क्या होता है? बॉडी में जो बॉडी होता है वो क्या होता है? बॉडी में जो फेनिल एलामाइन एमिनो एसिड होता है, ये जो हमारा शरीर होता है, जो मस्तिष्क में क्या होता है? जमा हो जाता है। जब मस्तिष्क में जो फेनिल एलामाइन अमीनो एसिड जमा हो जाने के कारण क्या होता है? मनुष्य में मानसिक दुर्बलता आ जाती है। कैसी दुर्बलता आ जाती है? मानसिक दुर्बलता आ जाती है, जिससे मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो क्षीण हो जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? मानसिक दुर्बलता हो गई, अभी हमने आपको बताया। और बाल क्या होते हैं? बाल जो होते हैं झड़ने लगते हैं, क्योंकि जो ब्रेन होता है वो कमज़ोर हो जाता है और सर में कमी की वजह से क्या होते हैं? बाल भी झड़ने लगते हैं। और जो मेलाइन क्या होता है? मेलानिन जो होता है नहीं बन रहा होता है। इसमें क्या होता है? मेलानिन नहीं बन रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है? मनुष्य में सफ़ेद दाग जो देखे जाते हैं वो किस किस रोग का कारण है? फिनाइल कीटोन्यूरिया के कारण है। और किसकी वजह से होता है? तो फेनिल एलामाइन जो अमीनो एसिड होता है, इसका मस्तिष्क में जम जाने के कारण क्या होता है? मस्तिष्क और बॉडी में जम जाने के कारण क्या होता है? शरीर में मेलानाइन जो होता है, जो कि हमारे शरीर को कलर प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति का कलर गोरा होगा या फिर काला होगा, तो ये मेलानाइन की वजह से होता है कि अगर मेलानाइन की मात्रा ज़्यादा है तो व्यक्ति क्या होता है? सांवला होता है, उससे भी ज़्यादा है तो काला होता है, अगर उसकी मात्रा कम है तो व्यक्ति कैसा होता है? गोरा होता है। अगर ये बनना ही बंद हो जाता है, अगर मेलानाइन जो होता है वो बनना ही बंद हो जाए, तो क्या होता है? इस परिस्थिति में ये होता है कि व्यक्ति की जो स्किन होती है उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। तो ये रोग कौन सा होता है? सफ़ेद दाग होता है। इसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोगों के वहाँ क्या सफ़ेद दाग जिसको बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में। तो ये रोग जो होता है ये आनुवंशिकी विकार के कारण होता है। इसको अलिंग संलग्न क्रोमोसोमल विकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया जो है ये भी अलिंग संलग्न क्रोमोसोमल अप्रभावी रक्त विकार है। कैसा विकार है? अलिंग संलग्न क्रोमोसोमल अप्रभावी रक्त विकार है। जो थैलेसीमिया है ये कैसा विकार है? ये है परिणात्मक विकार। और जब भी अभी आपने इसके पहले देखा था, ये वाला विकार देख लीजिए, जो दंत कोशिकाएं विकार हैं, तो ये कैसा था? मात्रात्मक विकार था। ये कैसा था? गुणात्मक विकार था। और जो ये आपका थैलेसीमिया है ये परिणात्मक विकार है। इसमें क्या होता है? अल्फा ग्लोबिन जो होती है, अल्फा ग्लोबुलिन जो होती है उसका स्तर क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो बीटा ग्लोबिन होती है उसका भी स्तर कम हो जाता है। जब अल्फा ग्लोबिन का स्तर कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? बीटा ग्लोबिन जो होती है उसका भी स्तर कम हो जाता है। तब इन दोनों को क्या होता है? जो अल्फा ग्लोबिन होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो होती है इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। और जो बीटा थैलेसीमिया होती है इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अल्फा ग्लोबिन में क्या होते हैं? दो पेयर होते हैं, दो पेयर दो जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम हो गए, ये आपके डंबल के आकार के क्रोमोसोम हो गए। इसमें एक डंबल में जो ऊपरी जो डंबल होगा इसमें क्या होते हैं? जोड़े में पाई जाती है, मतलब दो पेयर पाए जाएंगे। और जो बीटा ग्लोबिन होती हैं तो ये जो डंबल होता है, ये डंबल आकार की जो संरचना होती है इसमें एक पेयर में पाया जाता है। कैसा? एक पेयर में पाया जाता है, एक दोनों में पेयर में पाया जाता है, जिससे कहते हैं दो। तो इसमें क्या होता है? एक क्रोमोसोम एक अल्फा ग्लोबिन में दो प्रोटीन क्या पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है? जो अलिंग संलग्न क्रोमोसोमल अप्रभावी विकार होता है। क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी विकार पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या जो सिस्टिक फाइब्रेसिया जो रोग है इसमें क्या होता है? एक अलिंग संलग्न क्रोमोसोमल विकार, इसमें म्यूकस का जीन उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? म्यूकस का जीन उत्परिवर्तन होता है, जिसमें क्या होता है? विलोपन हो जाता है या फिर
खराबी, जिसको विलोपन भी बोल सकते हैं कि जीन में क्या हो गया, विलोपन हो गया, जीन गायब हो गया, यह बोलेंगे कि जीन में क्या हो गई, खराबी हो गई, किसी प्रकार की क्षति हो गई उसमें। इसमें क्या होता है, म्यूकस बॉडी में जमा होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी में म्यूकस एक जमा होने, जैसे ये बॉडी है, इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे करके ये म्यूकस जमा होने लगता है। जब म्यूकस जमा हो जाता है, जैसे ये लंग्स हैं, ये क्या है, लंग्स हैं, जब लंग्स की जो लंग्स की जो आर्टरीज होती हैं, जो अल्वेोली होती हैं, उसमें क्या होता है, जब म्यूकस अगर जमा हो जाएगा तो रेस्पिरेशन होगा नहीं, सांस श्वसन की क्रिया होगी नहीं, क्योंकि जो वेन्स हैं, जो उसमें क्या है, उसमें म्यूकस जमा है। जब म्यूकस जमा हुआ है तो उसमें एयर तो पास होनी नहीं है। जब एयर नहीं पास होगी तो व्यक्ति कैसे सांस लेगा, जब सांस नहीं लेगा तो उसकी क्या होगी, व्यक्ति की धीरे धीरे वो मृत्यु हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, क्योंकि जो जैसे छोटी आंत है, बड़ी आंत है और आमाशय है, यकृत है, इसमें क्या होता है, म्यूकस का ज़्यादा से ज़्यादा स्त्राव होता है। जब म्यूकस का अधिक मात्रा में स्त्राव होने लगेगा तो क्या होता है, जो भोजन होता है वो सही से क्या होता है, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। अब आप नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि साइकिल में आपने पॉलिश की, साइकिल में पॉलिश की जाती है उसको चिकना बनाने के लिए, चैन में पॉलिश लगाई चिकना बनाने के लिए, अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में चैन में पॉलिश कर दी गई, ज़्यादा मात्रा में ग्रीस लगा दी गई, तो उससे क्या होगा, चैन बार बार साइकिल की उतरने लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका निगेटिव प्रभाव पड़ गया, क्योंकि घर्षण तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। जब घर्षण ख़त्म हो गया तो वहाँ पर वो रुकनी नहीं है, चैन तो बिल्कुल रुकेगी नहीं। जब चैन रुकेगी नहीं तो क्या होगा, बार बार चैन उतरेगी, जिससे क्या होगा, आप साइकिल चलाने की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हमारी बॉडी है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस का स्त्राव हो गया तो हर एक चीज़ क्या होगी, डैमेज होने लगेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाएगा। जब हर जगह म्यूकस ही जमा हो गया तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या होता है, व्यक्ति मृत्यु की कगार पे पहुंचने लगता है। अब क्रोमोसोमियम विकार समझते हैं क्या होते हैं। एक या एक से अधिक क्या, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। क्या होता है, एक क्रोमोसोम बढ़ता है, एक क्रोमोसोम बढ़ेगा, या एक से अधिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं या फिर घट जाएंगे, या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। जब जैसे कि ये समझिए, मनुष्य में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। अब क्या हुआ, 46 में क्या एक या दो बढ़ जाएं, क्या हो, एक या दो बढ़ जाएं तो क्रोमोसोमियम विकार होगा, या फिर एक या दो घट जाएं तो क्रोमोसोमियम विकार उत्पन्न हो जाएगा। और यह क्रोमोसोमियम विकार निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम विकार क्या होता है, तो आइए समझते हैं डाउन सिंड्रोम विकार क्या होता है। इसमें क्या होता है, इस रोग में मंगोलियन जड़ बुद्धिता या मंगोलियम भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं, मंगोलियन कहते हैं, जड़ बुद्धिता कहते हैं, या मंगोलिज्म भी कहा जाता है। और इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था, वर्णन कहा जाए या फिर खोज कहा जाए तो किसने, लैंग डाउन ने की थी। इस आनुवंशिक विकार का कारण क्या होता है, 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना होता है। जो 21वां क्रोमोसोम होता है उसकी एक और अतिरिक्त क्या होती है, प्रति आ जाती है, जिसके कारण क्या, डाउन सिंड्रोम का विकार, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। रोगी व्यक्ति कैसे होते हैं, छोटे कद के होते हैं और छोटे गोल सिर का होता है, जो उनका सर होता है छोटा होता है और कैसा होता है, गोल होता है। जीभ क्या होती है, इनकी खांच बनी होती है, जैसे कि हम लोगों की जीभ क्या होती है, नॉर्मल होती है, इनकी जीभ में कैसे ऐसे खांचे बने होते हैं, खांचे टाइप की जो जीभ होती है, जैसे आपने खांच टाइप की पूंछ देखी होगी, जो चील वगैरह में पाई जाती है, वैसे क्या, जो ये क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम के जो व्यक्ति होते हैं, जो उनमें क्या होती है, उनकी जीभ कैसी होती है, खांचेदार पाई जाती है। और मुंह आंशिक रूप से कैसा होता है, खुला पाया जाता है। इनका मुंह का अधिकतर ये मुंह बंद नहीं करते, अधिकतर कैसा होता है, डाउन सिंड्रोम के व्यक्तियों का मुंह का अधिकतर ये मुंह खोले हुए पाए जाते हैं। इनकी क्या चौड़ी हथेली होती है, अवलक्षणिक पाल्म कीप होती हैं। अवलक्षणिक पाल्म जैसे कि हथेली हो गई, इसमें क्या होती है, खांच बनी होती है, इनमें क्या होती है, रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, बल्कि इसमें खांच की संरचना पाई जाती है। इसमें क्या होता है, देखो सिर बड़ा होता है, जैसे ये बेबी हो गया
तो बेबी की जैसे साइज होती है, बच्चे की साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका सर बड़ा होता है और कैसा होता है, चपटा होता है। पिछला भाग, जो सर का जो पिछला भाग होता है, पीछे का बैक साइड का, जैसे ये बच्चा है, इसका एक साइड में माउथ हो गया, जो पीछे का साइड होता है, जो नेक एरिया होता है, वो कैसा होता है, चपटा होता है। और इसका चौड़ा चेहरा, चेहरा कैसा होता है, चौड़ा होता है। चौड़ा एक भयानक टाइप में देखने में लगता है, नॉर्मली नहीं लगता है। इसकी उंगलियां और सिर अनेक क्या होते हैं, लूप बने होते हैं, अनेक खांच बने होते हैं। और इसकी जो जीभ होती है, उसके झुर्रीदार जीभ होती है, जिसमें जिसको क्या कहते हैं, खांच कहते हैं। और यह रोग कैसे, इसमें जन्मजात हृदय रोग होता है। कैसा होता है, इसमें हृदय में क्या होता है, जन्मजात ही रोग पाया जाता है। इसमें हृदय की समस्या जन्मजात होती है। और हथेली कैसी होती है, खांच होती है। इसमें क्या होती है, खांच, रेखाएं ना होकर के खांच पाई जाती है। और यह रोग, इसमें जो ऐसे बच्चे होते हैं, इनमें जो हृदय की समस्या होती है, हृदय का रोग होता है, वो जन्मजात होता है। जन्म के साथ ही बॉर्न, जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ या फिर माँ के गर्भ में हुआ, तभी से इसको क्या होती है, ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 47 हो जाती है। 47 का मतलब ये है, जैसे कि स्वस्थ मनुष्य में 46 होती है। तो इसमें क्या बताया गया, क्रोमोसोम विकार में या तो बढ़ेगा या तो फिर क्या होगा, घटेगा। अगर बढ़ेगा, एक अगर बढ़ता है, +1 होता है और 47 हो जाता है, तो ये कौन सा विकार कहलाएगा, डाउन सिंड्रोम विकार कहलाएगा। तो ये पॉइंट अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। 46 + 1 यानी कि 47। अगर 47 हुआ, एक क्रोमोसोम बढ़ा, एक क्रोमोसोम बढ़ा, तो इसका मतलब कैसा, कौन सा विकार उत्पन्न होगा, तो डाउन सिंड्रोम विकार उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिंग गुणसूत्रीय विकार क्या होता है। लिंग गुणसूत्रीय विकार, तो इसमें आता है फ्लाइन फेटर सिंड्रोम। क्या आता है, फ्लाइन फेल्टर सिंड्रोम आता है। यह अनुवंशिकी रोग होता है। कैसा रोग है, ये भी जेनेटिक्स रोग है। ये भी क्या है, जेनेटिक्स रोग है। इसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र एक्स की क्या होती है, अधिकता, जो ट्रेजन होता है, ट्रेजम होता है, के कारण होती है। जो लिंग गुणसूत्र एक्स की अधिकता क्या होती है, एक्स की अधिकता ट्राइजोम जो होता है उसके कारण होती है। इसमें पुरुषों में क्या होते हैं, महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई पुरुष है तो उसमें क्या, उसमें दाढ़ी मूछे, जो उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या हमने समझाया था, जो पहला इसका चैप्टर है, आप उसमें जा करके एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके देखना। द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं, हमारी वीडियो में पढ़ाया गया हुआ है, जिसमें मानव जनन तंत्र पढ़ाया गया है, और जिसमें पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अलग अलग पढ़ाया गया है। उसमें द्वितीयक लक्षण को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये होते हैं कि उसमें दाढ़ी मूँछों का निकलना और आवाज़ का भारी होना। लड़कियों में क्या होता है, मासिक धर्म का शुरुआत होना और उसमें आवाज़ का पतला होना और स्तनों का विकास होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। इनमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनमें क्या, महिलाओं के द्वितीयक लक्षण आ जाते हैं। क्या होते हैं, महिलाओं के द्वितीयक लक्षण आ जाते हैं। जैसे 46 + 1 47। तो इसमें क्या, एक एक्स की अधिकता हुई, एक एक्स की अधिकता होगी अगर मेल है, क्योंकि मेल में एक्स वाई होता है, और एक एक्स की अधिकता हो गई, क्या डबल एक्स हो गया और वाई हो गया। तो इसमें क्या, फीमेल के करेक्टर उस पर हावी हो जाएंगे। जैसे पुरुष है तो उसमें दाढ़ी मूँछों का विकास, दाढ़ी मूँछें नहीं आएंगी, और उसमें क्या होगा, स्तनों का विकास होगा। क्या होगा, स्तनों का विकास, उसमें स्तनों का विकास विकसित होते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, जो इसका फॉर्मूला होता है वो है 47, 44 प्लस डबल एक्स और वाई, ये क्या होते हैं, गुणसूत्र का ये फॉर्मूला है। इसमें एक्स की अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण क्या होता है, वृषण भी होते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, और शुक्राणु का क्या होता है, उसमें शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। ये नर कैसे होते हैं, बंद होते हैं, क्योंकि ये जनन क्षमता करने योग्य नहीं होते हैं। और इनमें जो क्या होते हैं, स्त्रियों के करेक्टर आ जाते हैं। तो इनमें क्या, स्तनों का विकास होता है। इसे जो स्तनों का विकास होता है, इस रोग को गाइनोकोमेस्टिया भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्सन सिंड्रोम पढ़ेंगे। यह रोग एक्स लिंक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है। किसके, एक्स लिंक जो होता है, एक्स लिंक क्रोमोसोम क्या होता है, अनुपस्थित हो जाता है। अनुपस्थित होगी या फिर उसकी कमी होगी या फिर किसी प्रकार का उसमें क्या, विकार उत्पन्न हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, स्त्रियों में, या स्त्रियों में होता है, या क्या पुरुषों में देखा जा रहा था, या किसमें, स्त्रियों में देखा जाता है। टर्सन सिंड्रोम रोग क्या, स्त्रियों में देखा जाता है, और फ्लाइन फेल्टर्स क्या होता है, पुरुषों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, स्त्रियों में स्तन का विकास नहीं होता है तथा अंडाणु नहीं बनते हैं। इसमें क्या, अंडाणु नहीं बनते हैं। जिनकी ओवरी होती है वो अल्प विकसित होती है, वो पूर्णतः विकसित नहीं होती है। इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, 2n-1 हो जाता है, 2n-1 हो जाता है। इसमें क्या होता है, लिंग क्रोमोसोम जो होते हैं, लिंग क्रोमोसोम X0 हो जाता है।
क्या जब अनुपस्थित हो जाएगा तो उसको 0 से प्रदर्शित करेंगे। ये ओ नहीं, इसको ओ में बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना रहना। जब किसी चीज़ की अनुपस्थित होती है तो उसमें हम लोग क्रोमोसोम के साथ क्या 0 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फ़ॉर्मूला होता है 46 माइनस 1, यानी कि ए की कमी हुई, अगर बढ़ोतरी होती है तो प्लस करके ऐड करेंगे, अगर उसकी कमी होती है तो हम लोग माइनस करके ऐड करेंगे। तो इसमें क्या होता है 45 हो जाता है। इसमें स्त्रियों में क्या होता है, अंडाणु नहीं बनते, जिनके कारण क्या होती हैं, वो बांझ होती हैं, उनमें जनन क्षमता नहीं होती। इनमें क्या होता है, पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। आज का हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।